हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। आपके पार्टनर के सुबह सुबह से थॉट्स आपके लिए कैसे हैं, भावनाएं संभावनाएं क्या हैं, चेक करेंगे। कुछ पार्ट में फर्स्ट इनिशियली बताऊंगी आपके एनर्जीज ताकि आप रेजोनेट कर सको। बताऊंगी आपको सारी राशियां, बताऊंगी लेटर्स जो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं या फिर नंबर्स। एंड उसके बाद आपके पार्टनर की भी मैं फीलिंग्स बताऊंगी कि वो क्या सोच रहे हैं। 2 डेक्स का इस्तेमाल करूंगी। बिल्कुल आप भरोसा रखें, डीप इंसाइसिव रीडिंग होगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी, सब बताऊंगी और जितना साफ साफ हो सकता है उतना आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी ताकि आप अपने लाइफ के डिसीजंस प्रॉपर्ली ले सकें। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। और उसी के साथ साथ आप ये जो रीडिंग है इसको बिगनिंग में ही आपने लाइक कर देना है ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो सके। चलिए व्यूअर, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या निकल के आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कार्ड्स। श्री राधे, राधा रानी गाइड करें। श्री राधे श्री राधे। गिल्ट, ये देखिए पहला ही कार्ड गिल्ट का निकल के आया है। अच्छा ठीक है। ट्रस्ट, ओके। थंडरबोल्ट, पेशेंस, हीलिंग, ओके। पॉसिबिलिटीज, द लवर्स, क्रिएटिविटी, कंप्लीशन। 2 कार्ड्स और। सबसे पहला कार्ड क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द मास्टर। अभी और कार्ड्स भी निकालूंगी इस डेक से क्लैरिफाई करने के लिए। राशियां कौन सी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे? देखिए राशियां तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो जो वाटर साइंस हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी, वर्गो, टॉरस, सजिटेरियस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेटर्स मुझे लेटर एल, लेटर पी, लेटर सी, लेटर एम, लेटर एच, हिमांशी, हिमांशु, हेमा, लेटर पी, लेटर टी, त्रिशा, तृष्णा, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। लेटर जी, गुरप्रीत, गुरमीत, ऐसा नाम भी हो सकता है। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एन भी दिखाई दे रहा है मुझे, पी भी दिखाई दे रहा है। पी तो मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे यहाँ पे आपकी कैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है जैसे देखो एक मून की साइकिल होती है ना, मून की साइकिल होती है, कुछ समय लेती है ना। ओके, न्यू मून से फुल मून तक पहुंचने में, एंड देयर इज सम अमाउंट ऑफ टाइम दैट गोज इनटू इट है। बहुत सारा समय तो नहीं होता लेकिन फिर भी पेशेंस तो रखना होता है। ओके, चांद के घटने बढ़ने के लिए। इसी तरीके से आपने ईश्वर पे भरोसा रख के, इष्ट पे भरोसा रख के इस रिलेशनशिप में बड़ी पेशेंस रखी है। आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, परसों चलो नहीं हो रहा, उसके बाद हो जाएगा, ऐसे कर करके ना आपने बड़ा लंबा चंक ऑफ टाइम निकाल दिया है इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत 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 स्ट्रांगली ये जो एक एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों की, वो ये दिखाई दे रही है कि आप में से जो मैक्सिमम लोग हैं ना, उन्होंने अब इस रिश्ते में एफर्ट डालना, इसकी मरम्मत करना, इसकी मेंटेनेंस करने पे गिव अप कर दिया है। मतलब कि आप इसके अंदर अभी और अधिक काम नहीं करना चाहते हो। काम मतलब रहना तो चाहते हो रिश्ते में, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में अब एफर्ट नहीं डालना चाहते हो क्योंकि आप इसकी मरम्मत करते करते थक चुके हो। आपने क्रिएटिव भी होके देख लिया, आपने गुस्सा भी करके देख लिया, आपने लड़ाई भी करके देख ली, आपने नो कांटेक्ट में डाल के भी देख लिया, आपने इग्नोर भी करके देख लिया और आपने ब्लॉक भी करके देख लिया। पर्सन आता है कुछ समय के लिए, शायद सॉरी भी बोल के आ जाता है, लेकिन फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब आप पास्ट में क्लिंग नहीं करना चाहते। ओके, वरना आप इस व्यक्ति के कहे हुए शब्दों से, इस व्यक्ति के किए हुए बिहेवियर से, पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है, इस व्यक्ति ने जो भी किया है, इस रिश्ते ने जो भी आपको एक्सपीरियंसेस दिए हैं, अच्छे बुरे, खट्टे मीठे, तो उसमें जो नेगेटिव इमोशंस है ना, उसमें आप बहुत ज्यादा क्लिंग करके रखते थे। बहुत ज्यादा, बहुत क्लिंग करते हो आप सिचुएशंस को। सो ये आपको मतलब आपके माइंड में हमेशा पास्ट की चीजें रहती थी। जो भी अगर मतलब अगर 2 दिन पहले भी कुछ घटा है तो व्यक्ति तो नेक्स्ट डे हो जाता है नॉर्मल आपका और बोलता है अरे क्या हुआ था, कुछ भी तो नहीं हुआ था, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। ओके, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन आप जब आपके साथ वो चीज होती है ना, आप उसको बहुत बहुत दिन तक नहीं भुला पाते हो। आपके लिए ये कोई ऐसी एनर्जीज नहीं है कि बस आज मुझे तुमने कुछ कह दिया और मैं कल भूल जाऊं। कैसे भूल सकती हूँ मैं, कैसे भूल सकता हूँ मैं, तुमने इतनी कटु बातें करी, कैसे मैं नॉर्मल हो सकता हूँ। आप इस साइकिल से इतनी बार निकल चुके हो ना कि अब आप ये चाहते हो कि आप इसमें कोई भी एफर्ट ना डालो। अगर आप इससे रेजोनेट करते हो इस एनर्जी से, किसी भी भाग से, किसी भी छोटे से छोटे भाग से भी, तो ये रीडिंग आपके लिए है।
पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके, क्या इमोशंस हैं आपके पार्टनर के? श्री राधे 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 श्री राधे। टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, oh god, the emperor, okay, the high priestess, okay, ace of cups, ठीक है, page of swords, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया, 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया, पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया, ठीक है। उसके अलावा द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो व्यक्ति है, एक तो आपका व्यक्ति की एनर्जी कभी स्थिर और स्टेबल होती नहीं है। आपके व्यक्ति ने आपको पास्ट में बिट्रे भी किया है। बिट्रेल की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर से आती हुई दिखाई दे रही है। पहले बिट्रे करते हैं, फिर खुद को ही विक्टिम मानते हैं। आपके किसी भी आंसू की कोई भी कीमत इस व्यक्ति को समझ में नहीं आती, चाहे बहुत रो लो, चाहे थोड़ा रो लो, चाहे कितना भी गिर डालो। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति को लगता है कि भाई मैं सबसे ज्यादा सही हूं, मैं परफेक्ट हूं, जो मैं कहता हूं, जो मैं करता हूं एकदम ठीक है, एकदम सही है, ठीक है, मेरे हिसाब से चलो, सवाल जवाब मत करो। मोस्टली लोगों के जो पार्टनर है वो ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि जैसा मैं चला रहा हूं, जैसा मैं चला रही हूं, चुपचाप बैठो, शट योरसेल्फ एंड लिसन एंड डू व्हाट आई एम सेइंग, या फिर जैसा मैं रिश्ता चला रहा हूं ऐसा ही चलेगा, तुम्हारी ज्यादा क्रिएटिविटी मुझे नहीं चाहिए, मैं इतना ही समय दे सकता हूं, मैं इतना ही समय दूंगा। बिट्रेल मुझे यहाँ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बिट्रेल देखो थर्ड पार्टी में से आप हो ही सकते हो, थर्ड पार्टी में हो तो ये वो बिट्रेल है, लेकिन आप थर्ड पार्टी में अगर नहीं हो तो बिट्रेल का कार्ड क्यों आ रहा है? अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हो तो बिट्रेल का कार्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके व्यक्ति ने अपने प्रॉमिस से बिट्रे किया है, वो अपने प्रॉमिस से पलटे हैं। ये व्यक्ति ये अपने प्रॉमिस पे नहीं रुके। इस व्यक्ति ने जो आपसे वादे किए थे इस रिलेशनशिप में, जो आपको सपने दिखाए थे, जो इतना बड़ा आपको मतलब पूरा इन्होंने पिक्चर दिखाई थी, उसका कुछ भी मतलब काफी प्रतिशत इन्होंने नहीं किया। और उनमें से वो बहुत सी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लॉयल्टी, टाइम, टाइम तो चाहिए आपको इनका, टाइम के लिए ही तो, टाइम ही तो नहीं मिलता था आपको किसी रिलेशनशिप में, अकेला ही तो फील करते थे आप। और क्या चाहिए आपको? स्टेबिलिटी चाहिए, आपको ये श्योरिटी चाहिए कि ये जो व्यक्ति है, जो मेरी लाइफ में है, दिस इज हेयर टू स्टे। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति कल गायब हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा, या ये कल गायब हो जाएगा, टाटा बाय बाय कर देगा और मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि कितने दिन में लौट के आ रहा है। ऐसा रिलेशनशिप आपको कभी भी नहीं चाहिए था। आपने इस चीज को इनको पहले एक्सप्लेन भी किया होगा कि भाई मुझे पहले पहले ऐसी महसूस होती थी प्रीवियस रिलेशनशिप में, चीजें मुझे टेंशन नहीं मिलती थी। आपने काफी कुछ इनको बोला भी होगा, लेकिन आपकी अभी इतनी खराब हालत और इतनी शिवरिंग हालत इसलिए है क्योंकि आप वही सब होते हुए देख रहे हो उस रिलेशनशिप में जिससे आप सबसे ज्यादा घबराते हो। ओके, आपका व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ तैयारी करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्या करता हुआ तैयारी? देखो, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये जो व्यक्ति है ना, ये अगर कहीं दूर रहता है तो आपसे मिलने, इसका अचानक से फोन आ सकता है आपके पास और आपको बोलेगा मुझे मिलना है, या मैं आ रहा हूं, या मैं आ रही हूं। अगर दूर भी रहता है तो मैं टिकट करा के और मैं आ रही हूँ, इस तरह का आपके साथ हो सकता है। ये एक एक्शन मुझे आपके व्यक्ति का आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति पीछे तो बहुत हट चुका है इस रिश्ते में, अभी थोड़ा आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। क्यों सोच रहा है ये आगे बढ़ने के बारे में? आप दोनों का प्रीवियस वाले जो स्प्रेड है उसमें आया था बहुत सुंदर एक कार्ड, जो कि था द लवर्स कार्ड। और देखो 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। जब ये दोनों कार्ड आते हैं ना, तो आप समझ जाओ कि ये व्यक्ति जो है, ये हम बहुत क्लियरली स्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये व्यक्ति आपसे प्यार तो बहुत अधिक करता है, नो डाउट्स अबाउट इट, ठीक है। प्यार के रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति गेम खेल रहा है, कोई क्रिकेट का गेम उसको बड़ा पसंद है, जिसके साथ वो गेम खेल रहा है वो व्यक्ति भी उसको बहुत पसंद है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति गेम्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ आया आपको? अगर गेम्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑफकोर्स सामने वाले प्लेयर को अच्छा नहीं लगेगा। रूल्स नहीं है तो उसको इनसिक्योरिटी भी रहेगी, पता नहीं क्या बोलेगा, पता नहीं क्या बॉल फेंक दे, ठीक है, पता नहीं क्या कह दे, राइट, ये चीज हो सकती है। अब वो दूसरा प्लेयर तो इनसिक्योरिटी में है, लेकिन ये व्यक्ति की एक ही प्रॉब्लम है, इसको गेम तो बहुत पसंद है, इसके साथ गेम खेल रहा है वो भी बहुत पसंद है, लेकिन इसको रूल्स के साथ नहीं रहना, इसको अजीब ही किस्म का विकृत सा फ्रीडम चाहिए,
मैं जो कह रहा हूँ वो मतलब मुझे बंदिश नहीं चाहिए। अब किसी भी तरह का गेम हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, मैं गेम को कंपेयर नहीं कर रही हूँ रिश्ते से, लेकिन हर एक एक्टिविटी में कोई ना कोई रूल तो होता है। हर संबंध में, हर गेम में भी देख लो आप, जब गेम तक में रूल्स होते हैं, उसको अवॉइड करने का एक्सपेक्ट किया जाता है, जो एक मनोरंजन की चीज है, तो ये तो एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप है। ये उस रूल से अबाइड नहीं करते। इनको ये है कि भाई ज्यादा लोड, ज्यादा टेंशन मेरे को नहीं चाहिए। अब ये व्यक्ति ने ऐसा कर तो दिया आपके साथ, लेकिन जो लवर्स की एनर्जी का ये क्या करे? जो प्यार उबड़ता है आपके लिए, जो आपसे कनेक्ट करने का मन करता है बार 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 बार, उसका ये क्या करे? तो उसके लिए आपका व्यक्ति अपने आप को, अपने माइंड को स्थिर बैठ के हील कर रहा है। ये कोई किसी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं किसी रिचुअल का अपने आप को हील करने की। ये शांति से बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यार चलो ये हो गया है, अब मैं इसको सुधारूंगा कैसे, अब मैं इसको सुधारूं कैसे, क्या करूं, क्या करूं कि ये चीजें ठीक हो जाएं। तो कंटिन्यूसली आपके पार्टनर के मन में वो सभी चीजें चल रही हैं। आपके पार्टनर को पता है कि ये एक अधूरा कार्य है जिसको इन्होंने ही अपूर्ण छोड़ा है, और इन्हें वो पजल का पीस रख के आपके साथ रिलेशनशिप को पूरा करना है, इन्हें सुधार करना है। इतना तो आपके व्यक्ति को हम सेफली कह सकते हैं कि समझ में आ रहा है। आपका व्यक्ति खुद से लड़ भी बहुत ज्यादा रहा है, स्पिरिचुअली भगवान से भी बहुत कुछ मांग रहा है। आपका व्यक्ति आपको ही मांग रहा है। आपका व्यक्ति एक तरह के गिल्ट में मुझे दिखाई देता है, उसने जो भी आपके साथ पास्ट में किया है उसको लेके, और ये चाहता है कि गिल्ट में है क्योंकि इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, इसलिए ये व्यक्ति गिल्ट में है क्योंकि इस व्यक्ति ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। लेकिन ये व्यक्ति उसी ट्रस्ट को वापस रीस्टैब्लिश करना चाहता है। देखो चाहता है, अब ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति की इंटेंट है कि ये आपके ट्रस्ट को वापस अपने अंदर लेके आए, और ये गिल्टी भी फील करता है कि इसने ऐसा किया है, ठीक है। तो वो शब्दों में वो गिल्ट भी परिवर्तित होगी, आपको ये व्यक्ति कहेगा भी, लेकिन फिलहाल ये देख रहा है, ये सोच रहा है कि आपका ट्रस्ट वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि ट्रस्ट इसने इतना अधिक तोड़ दिया है आपका कि उसको वापस से निर्मित करना, वापस से पैदा करना, इसको भी पता है कि मुश्किल कार्य है। ये आपके पार्टनर की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स थे। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।